hello everyone. Namaste. Myself Monica. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I am providing to you some free content related to the business statistics subject. As you know very well, I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter 4 and we are doing types of bar diagram, right? We have done 7 types of bar diagram. Now next is bi-directional bar diagrams. So ये क्या होता है, ठीक है? देखो, if we are given two variables, we can represent the first variable on the upside of x-axis and second variable on the downside of x-axis. सो अगर हमें टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम अपसाइड करेंगे एक्स एक्सिस पर यानी कि ऊपर की तरफ, और सेकंड वेरिएबल को हम डाउन साइड करेंगे यानी कि नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पर, ठीक है। दैट इज वाई दिस डायग्राम इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम। दे आर ड्रॉन इन द मैनर एज सिंपल बार डायग्राम्स आर ड्रॉन, ठीक है। ये उसी मैनर में बनाया जाता है जिस तरीके से सिंपल बार डायग्राम बनाया जाता है, जो हमने लीनियर के बाद हमने बनाया था ना, लाइन डायग्राम के बाद सिंपल बार डायग्राम सेकेंड, उसमें उस तरीके से। सो द प्रोसेस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सो इलस्ट्रेशन 10 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ फर्म फॉर 3 years बाय डायरेक्शनल बार डायग्राम। तो यहाँ पे डाटा जो है वो गिवन है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, एक फर्म का 3 साल का, ठीक है। सो उसको बाय डायरेक्शनल बार डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 2007 का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिया हुआ है, 2008 का एंड 2009 का। तो देखो अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। शो हो रहा है आपको प्रॉपर? नहीं, 2 मिनट, इस कैमरे को मैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ जाइए कि किस तरीके से ड्रॉ करना है बाय डायरेक्शनल बार डायग्राम। सी, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर? हाँ। सो देखो यहाँ पे एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हमने सिंबल ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस और यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 बार जो है वो अपसाइड है और 3 बार जो है वो डाउन साइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। सो हमने यहाँ पे स्केल दे दिया, जैसे कि 0, 100, 200, 300, 400। नीचे वाले में हमने स्केल दे दिया 100, 200, 300, 400, 500, सो ऑन, ठीक है। ये जो है हमारी वाई एक्सिस है और ये जो है हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो 2007 का इम्पोर्ट कितना है, 200, ठीक है। 200 गिवन है क्वेश्चन में, तो 200 हमने इम्पोर्ट का ड्रॉ कर दिया अप साइड में, एंड एक्सपोर्ट का यानी कि नीचे साइड में वो 250 का है, तो हमने 250 तक का ड्रॉ कर दिया। सिमिलर एज ये 2007 ईयर में था। अब 2008 में इम्पोर्ट का हमें दे रखा है 320, तो 320 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट दे रखा है 310, तो 310 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सेम एज 2009 में इम्पोर्ट का दे रखा है 400, ठीक है, और एक्सपोर्ट का दे रखा है 450, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये रिप्रेजेंट होगा अपसाइड एंड डाउन साइड में एक्स एक्सिस पर। इसी को हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल बार डायग्राम। इसको हम सिंपल बार डायग्राम के मैनर में ही ड्रॉ करेंगे, बस इसमें फर्क इतना है कि हम अपसाइड और डाउन साइड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू। अपनी लाइफ में अच्छा करते रहिए। थैंक यू सो मच।